Welcome friends in my channel of Worlds of Genetics and Plant Breeding. Okay, today we will see regarding to self incompatibility. Self incompatibility. Incompatibility. Okay, if we study regarding to the plant breeding, that is the self incompatibility is the most famous word and the most important topic in the plant breeding. Okay, then self incompatibility in the name of that self incompatibility ना ये नाम में ही इसका अर्थ छिपा है. ओके, देन सेल्फ मीन्स योर ओन. ओके, इनकॉम्पैटिबिलिटी, इनकॉम्पैट यानी कंफर्टेबल नहीं होता है. ओके, कॉम्पैट मीन्स कंफर्टेबल नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, सेल्फ के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है. तो आपको पता है कि फ्लावर आपको पता है कि फ्लावर सीड कैसे डेवलप करता है. ओके, आपको पता है. तो सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. This is the structure of flower. This is the stigma. These ones are the anthers, like this, and these are the petals. Okay, and there is the ovary. These ones are petals. These ones are petals. These are the sepals. ओके, दिस आर द पेडंकल लाइक दिस. ओके, ये जो पेडंकल है तो ये होता है अपना स्टिग्मा. ओके बेटा, स्टिग्मा होता है, ये होता है एंथर. तो एक्चुअली ये जो स्टिग्मा होता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है. और जो एंथर्स होते हैं वो क्या क्या बनाते हैं बेटा? पोलन ग्रेन्स बनाते हैं. पोलन ग्रेन्स यानी यहाँ पे ऐसे येलोइश कलर का ऐसे पाउडर जनरेट होता है, यानी पोलन ग्रेन बना रहे थ्रू द मियोसिस. आगे अपन देखेंगे कि सेल डिवीजन में देखेंगे माइटोसिस, मियोसिस और कैसे एंथर डेवलपमेंट होता है, कैसे फिर ओवरी या फिर एक सेल डेवलपमेंट होता है मियोसिस से. ये अपन आगे जाके देखेंगे. आज बस इतना समझ लो, ये अभी इस लेक्चर में नहीं देखेंगे. तो क्या होता है ना, ये जो एंथर ट्रांसपोर्ट होता है ये स्टिग्मा पे. ये थोड़ा सा स्टिकी टाइप रहता है, ऐसे चिपक के रखता है. ये पाउडर होता है, ये पाउडर को ऐसे चिपका के रखता है. और फिर ये कैसे होता है? मोस्टली ट्यू न्यूक्लियोटाइड स्टेज, यानी ये जो ग्रेन्स होते हैं पोलन ग्रेन, यहाँ पे ट्यू न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जाके एक बनाता है ऐसे पोलन ट्यूब. ऐसे पोलन ट्यूब बनाएगा और पोलन ट्यूब में से फिर यहाँ पे होती है अपनी बेटा ओवरी. और ओवरी में होता है अपना ओवरी में होता है अपना एक सेल. तो एक सेल में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये यहाँ पे एंटर करते हैं और एंटर करके एक सेल के साथ मिल जाते हैं. और मिलने के बाद वो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं. आपको पता है जायगोट कैसे बनता है? जायगोट कैसे बनता है? आफ्टर यूनाइटमेंट ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. तो मेल गैमेट कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे मेल गैमेट है अपना एंथर यानी पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन एंथर ने जो बनाया है वो पोलन ग्रेन. एंथर इज द साइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन. ये यहाँ पे बनाते हैं. और ये एंथर अपना मेल गैमेट, सॉरी पोलन ग्रेन अपने क्या है? मेल गैमेट है. और ये फीमेल गैमेट कौन सा है? एक सेल. एक सेल में यहाँ पे होते हैं ना अपने एक सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं, पोलन न्यूक्लिया होते हैं, साइनर्जिड्स होते हैं. ये ऐसे पोलन ट्यूब बना के यहाँ पे एंटर कर जाता है. और फिर यहाँ पे अपना फिर डेवलपमेंट क्या होता है? सीड बनता है. ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो फ्लोरेट्स होते हैं, फ्लोरेट्स यानी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी ये जो पंखुड़ियाँ वगैरह होती है ये सब क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं. और यहाँ पे अपना बस कच जाती है ओवरी. और ओवरी का फिर आगे डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरी फूड में कन्वर्ट हो जाती है और ओवुल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है. फिर वो एंडोस्पर्म किस में कन्वर्ट होता है? जो पोलन, जो एक न्यूक्लियाई होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका एक न्यूक्लियर पोलर एंटीपोडल सेल्स के साथ अपना एंडोस्पर्म बना देता है, वो आगे
आगे देखेंगे, बस एक समझ लो कि सीड कैसे बनता है। तो ऐसे बेटा ये पोलन ग्रेन, ऐसे फ्रेंड्स पोलन ग्रेन ऐसे जाएंगे और क्या हो जाएगा, स्टिग्मा से अंदर होते हुए जाएंगे और ये जो अपना ओवरी है, ओवरी में जाके मिलेंगे, यूनाइट हो जाएंगे, इसमें बनेगा अपना झाइगोट, इसमें क्या बनेगा अपना झाइगोट, और झाइगोट आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सीड अपन जब प्लांट करेंगे तो अपना नया प्लांटलेट बन जाएगा, अपना नया प्लांटलेट बन जाएगा। ओके, लाइक दिस। ओके, तो ये अपना हो गया सीड की प्रोसेस। तो ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो इसमें क्या होता है ना, 2-3 प्रकार के फ्लावर होते हैं। एक तो होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड, दूसरे होते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड, और तीसरे होते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, द सीड इज डेवलप्ड आफ्टर द पोलर पॉलिनाइजेशन विद द सेल्फ पोलन ग्रेन। तो क्या होता है, जो सेल्फ के पोलन ग्रेन है ये उसी के स्टिग्मा के, उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके जो सीड बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है ना, जिसमें होगा कि दूसरा अपना पोलन ग्रेन है, सॉरी दूसरे फ्लावर का अपना जो पोलन ग्रेन्स है वो जाएंगे बेटा, वो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे इसके ऊपर, इसके स्टिग्मा के ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, किसके लिए, सीड बनाने के लिए। ये पोलन जाएंगे, ये खुद के स्टिग्मा के ऊपर नहीं जाएंगे, ये जाएंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। ये हो सकता है सेम प्लांट का भी फ्लावर हो सकता है, या फिर दूसरे कहीं प्लांट का फ्लावर हो सकता है। तो ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे जाके फ्लावर बनाएंगे। ये खुद के पोलन ग्रेन वो नहीं बना सकेंगे। ओके, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, मीन्स द पॉलिनेशन विद द अनदर फ्लावर, पोलन ग्रेन्स ऑफ अनदर फ्लावर और पोलन ग्रेन्स ऑफ द अनदर प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स आके मिलके इस पे जाके झाइगोट बनाएंगे और सीड बनाएंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रॉस पॉलिनेशन, उसको बोलेंगे अपन क्रॉस पॉलिनेशन। और तीसरे तरफ के होते हैं जो ऑफन क्रॉस बोलते हैं, उसमें 50-50 चांस होती है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। ओके, तो इसमें ये पोलन ग्रेन जाएंगे और इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द कंडीशन ऑफ अ फ्लावर विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस द सीड आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये अगर पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा के ऊपर चले गए तो इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस द सीड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। भले ही वो पोलन ग्रेन कैसे हो, फंक्शनल पोलन ग्रेन हो, तो फंक्शनल पोलन ग्रेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस द सीड आफ्टर द सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी किसको बोलेंगे, द condition of flower, condition of flower in which functional pollen grain cannot be produce the seed after सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद खुद का पोलन ग्रेन खुद के साथ सीड नहीं बना पाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ओके, समझ गए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मीन्स उसका डेफिनेशन अगर कुछ लिखना है तो आप इतना ही लिख सकते हो, द कंडीशन इन विच पोलन ग्रेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस द सीड फॉर द pollen cannot be produce the seed after the self fertilization। ओके, आपको कुछ भी और जानकारी इसके ऊपर और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।